कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों समीर, अली और जैद से, जो एडवेंचर के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी में गाने, मस्ती और जिंदगी का मजा लेते हुए उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। पहाड़ों की खूबसूरती में खो गए, लेकिन मौसम ने अचानक रूप बदला। काले बादल, तेज हवा और फिर मूसलाधार बारिश। गाड़ी रुक गई और उनको एक गार दिखाई दिया। सोचा, यहीं रुकते हैं। गार उनकी पनाह थी, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। बाहर से एक विशाल पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा। रास्ता बंद, तीनों फंस गए। पहले मजाक, फिर घबराहट। पत्थर हिल नहीं रहा था। उन्होंने मिलकर कोशिश की, लेकिन पत्थर ने हिलने से इनकार कर दिया। अंधेरा, बेचैनी और एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। एडवेंचर अब एक खौफनाक इम्तिहान बन चुका था। उनके चेहरे पर मजाक की जगह अब सच्चा डर था। गार का अंधेरा उनके दिलों तक उतर गया। उन्हें समझ आ गया, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है। 3 दोस्त, एक बंद गार और एक पत्थर। अब उनकी किस्मत का फैसला होने वाला था। उन्होंने सोचा, क्या ये उनका आखिरी दिन है? उनकी सारी उम्मीदें एक पल में अंधेरे में खो गई थीं। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ और अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त था। कहानी अब असली इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा गहरा होता गया, मोबाइल की रोशनी बुझ गई और उम्मीद भी। हर आवाज अब खौफ बन चुकी थी। जैद खामोश, अली घबराया, समीर की समझदारी भी बेकार। उन्हें लगा, यहां से कोई नहीं निकालेगा। भूख, प्यास और सबसे ज्यादा डर। हर कोई अपनी सोच में डूबा। वक्त का हिसाब खत्म। तसल्ली की बातें भी अब झूठ लग रही थी। घर वाले, अधूरी बातें, अधूरे वादे, सब याद आ रहे थे। जिंदगी की असल कीमत अब समझ आ रही थी। अंधेरे में उन्हें एक ही चीज याद आई, अल्लाह। जब इंसान की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तभी असली उम्मीद का दरवाजा खुलता है। उन्हें समझ आ गया, अब सिर्फ अल्लाह ही उनका सहारा है। दिलों में एक नई पुकार जाग उठी थी। अब उनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से थी। डर अब एक नई उम्मीद में बदल रहा था। कहानी अब दुआ की तरफ मुड़ चुकी थी। समीर ने सबसे पहले हिम्मत की, बोला, अब सिर्फ अल्लाह से दुआ बची है। उसने अपने एक नेक अमल का वसीला दिया, माँ बाप की खिदमत। रात भर दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। पहले माँ बाप को दिया, फिर बच्चों को। उस अमल को अल्लाह के सामने पेश किया, या अल्लाह, अगर ये सिर्फ तेरी रजा के लिए था तो रास्ता खोल दे। दुआ में सच्चाई थी, उम्मीद थी। गार में एक हल्की सी हरकत हुई, पत्थर थोड़ा सरक गया। अंधेरे में एक पतली सी रोशनी की किरण आई। तीनों के दिलों में उम्मीद जाग उठी। पहली दुआ कबूल हुई, लेकिन रास्ता अभी भी बंद था। अब बारी अली की थी। उन्होंने समझा, अल्लाह सुन रहा है। दुआओं का असर सामने आने लगा था। अब हर किसी को अपने रब से सच्चाई से बात करनी थी। गार का अंधेरा अब रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। उम्मीद की किरण अब मजबूत हो चुकी थी। कहानी अब तौबा की तरफ बढ़ रही थी। अली की आंखों में आंसू, दिल में शर्मिंदगी। उसने अपनी सबसे बड़ी गलती याद की। एक रिश्तेदार की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह के डर से रुक गया। उस वक्त सिर्फ अल्लाह का खौफ था, इंसान का नहीं। अली ने सच्चे दिल से तौबा की, रोया और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये गुनाह से बचना सिर्फ तेरे लिए था तो रास्ता खोल दे। दुआ में नदामत थी, सच्चाई थी। गार फिर से हिला, पत्थर थोड़ा और सरक गया। अब रोशनी ज्यादा थी, लेकिन रास्ता अभी भी बंद। 2 दुआएं कबूल हो चुकी थी। उम्मीद अब और मजबूत हो गई थी। अब निगाहें जैद पर थीं। अली की तौबा ने सबको रुला दिया था। गार का अंधेरा अब रोशनी से लड़ रहा था। जिंदगी की सबसे बड़ी तौबा, सबसे बड़ी उम्मीद बन गई थी। अब तीसरी दुआ की बारी थी। हर किसी को अपने रब से सच बोलना था। गार की हवा बदल चुकी थी। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। जैद की खामोशी अब तूफान बनने वाली थी। जैद सबसे खामोश था, लेकिन उसकी दुआ सबसे गहरी थी। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल से अल्लाह से बात की। उसने अपनी अमानतदारी का वाकया याद किया।
एक मजदूर की मजदूरी से बकरियां खरीद कर साल बाद उसी मजदूर को सब कुछ दे दिया। या अल्लाह, अगर ये सिर्फ तेरी रजा के लिए था तो हम पर रहम फरमा। जैद की खामोश दुआ अर्श तक पहुंच गई। गार में एक जबरदस्त झलझला आया, पत्थर पूरी तरह से हट गया, रोशनी अंदर आ गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू लेकिन अब खुशी के। बाहर निकलने का रास्ता साफ था। उन्होंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें समझ आ गया, अल्लाह की रहमत सब पर है। दुआ, तौबा और ईमान का चमत्कार सामने था। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल अल्लाह ने पल में दूर कर दी। गार का अंधेरा अब सिर्फ एक याद था। तीनों दोस्त अब नई जिंदगी लेकर बाहर निकले। उनका ईमान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कहानी अब एक सबक बन चुकी थी। जिंदगी की असल कीमत समझ आ गई थी। भूख और प्यास ने उनका सब्र आजमाया। इंसान की असल कमजोरी सामने आ गई। एक रोटी, एक घूंट पानी की कीमत समझ आ गई। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सहारा नहीं छोड़ा। भूख और प्यास ने उन्हें अल्लाह के और करीब कर दिया। हर नेमत की कदर अब समझ आ रही थी। शैतान ने वसवस से डाले, लेकिन उम्मीद की किरण बुझी नहीं। उनका ईमान और मजबूत हो गया। दुनिया की बेहकीकती समझ आ गई। असली दौलत ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। ये इम्तिहान उन्हें तोड़ नहीं रहा था, जोड़ रहा था। जिंदगी की असल मंजिल अब समझ आ गई थी। हर मुश्किल वक्त अल्लाह की तरफ ले जाता है। उनका रिश्ता अल्लाह से अब सबसे गहरा हो चुका था। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। जैद की दुआ के बाद गार में जबरदस्त झलझला आया। पत्थर पूरी तरह से हट गया, रोशनी अंदर आ गई। बाहर निकलने का रास्ता साफ था। तूफान थम चुका था। तीनों ने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें समझ आ गया, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। भूख, प्यास, डर सब एक पल में दूर हो गए। नदी का पानी पीने का मज़ा ही कुछ और था। अल्लाह की नेमतों की असली कदर तभी होती है जब वो छिन जाती है। ये वाकया उनके लिए एक सबक था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम। वापस शहर लौटकर वो पहले जैसे नहीं रहे। उनका ईमान और यकीन मजबूत हो चुका था। दुआ और तौबा की असल ताकत समझ आ गई थी। जिंदगी की असलियत समझ आ चुकी थी। अल्लाह पर भरोसा अब उनका असली साथी था। उन्हें पता चल गया, दुआ दिल से मांगो, अल्लाह सुनता है। जिंदगी का पत्थर अब हमेशा के लिए हट चुका था। कहानी का सबसे बड़ा सबक, दुआ की ताकत को कभी कम मत समझो। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। नेक अमल, सच्ची तौबा और अमानतदारी, यही अल्लाह के नजदीक है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, वो कभी ना उम्मीद नहीं करता। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। नेक अमल कभी जाया नहीं जाता। छोटी सी नेकी भी कल तुम्हारा सहारा बन सकती है। नेकी करते जाओ, अल्लाह पर छोड़ दो। परेशानी में सबसे पहले अल्लाह को याद करो। अपनी गलतियों की माफी मांगो, नेक अमल का वसीला दो। यकीन रखो, अल्लाह चमत्कार करता है। जिंदगी के पत्थर भी हट जाते हैं। दुआ सिर्फ लफ्जों का नहीं, दिल के यकीन का नाम है। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहानी सिर्फ 3 दोस्तों की नहीं, हम सब की है। जिंदगी के अंधेरे घाट सब पर आते हैं। बीमारी, बेरोजगारी, रिश्तों की उलझन या डिप्रेशन, हर किसी के सामने कोई ना कोई पत्थर होता है। दुआ का हथियार सबके पास है। अल्लाह की रहमत सब पर बरसती है। बस दिल का बर्तन साफ रखो। उसकी गाइडेंस कुरान और सुन्नत में है। माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह इंतज़ार करता है कि बंदा पलटे। तवक्कुल का मतलब पूरी कोशिश करो, फिर अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ सोचा भी नहीं होता। अपनी नेक अमल, तौबा या अमानतदारी को याद करो। रब को पुकारो, जुबान से, आंसुओं से या खामोशी से। अल्लाह हर हाल में सुनता है। यकीन रखो, तुम्हारा पत्थर भी ज़रूर हटेगा। ये वादा हर उस बंदे से है जो अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारता है। ला इलाहा इल्ला अंता, सुभान का, इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन।